हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो बिना किसी टाइम को खर्च किए हम आते हैं अपने ज्योमेट्रिक्स के द्वारा। मैंने बताया था कि मैं अपलोड किया करूँगी। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग काल विभाजन से, जो कि शुक्ल की बुक से मैंने लिया है। काल विभाजन हिंदी साहित्य के 9 वर्षों के इतिहास को कितने विभाजन में किया गया है? 4 कालों में। 4 कालों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। अब आदिकाल को ही क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 तक है। और भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को क्या बोलते हैं? भक्ति काल, जो संवत 1375 ईस्वी से संवत 1375 से 1700 तक है। और उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल बोला जाता है, ये संवत 1700 से 1900 तक है। आधुनिक काल जिसको गद्यकाल बोला जाता है, वो 1900 से 1984 तक माना गया है। अब संवत को ईस्वी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैंने बताया हुआ है। संवत से 57 घटाने पर ईस्वी प्राप्त हो जाता है हम लोग को। 1050 जैसे संवत है, उसमें से हमने माइनस किया 57, तो कितना प्राप्त हुआ? 993 ईस्वी। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मतलब आदिकाल किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, तो संवत न दिया हुआ, तो क्या लगा देंगे हम लोग? 993 ईस्वी। जो मतलब और नहीं भी अगर हमें याद, एक चीज़ याद कर लीजिए आप, चाहे संवत याद कर लीजिए, चाहे आप ईस्वी याद कर लीजिए, मैटर नहीं करता है क्या याद करना है। बस एक चीज़ याद कर लीजिए, अगर ईस्वी आ जाता है तो उसको अगर संवत में पूछा जाता है मतलब, तो उसमें प्लस करना है 57, मतलब 57 प्लस करना है। और अगर संवत आ जाता है और आपको ईस्वी पूछा जाता है, तो आपको उसमें से 57 माइनस करना है। वैसे इतना सरल क्वेश्चन तो आएगा है नहीं। और मैंने बनाई है जो ट्रिक, जो मेरी खुद की बनाई हुई है, इसमें कुछ मतलब कहीं से कोई कॉपी नहीं की है मैं ऐसे ही याद करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब जैसे आदि और बीरू मतलब आदिकाल को क्या कहा जाता है? बीरू मतलब वीरगाथा काल ने 1050 से 1375 संवत मतलब आदि और बीरू ने 1050 से 1375 किलोमीटर, अर्थात आदिकाल और आदिकाल को क्या बोला जाता है? वीरगाथा काल। कब से स्टार्ट हुआ? 1050 से 1375 संवत किलोमीटर की दूरी तय करके पूर्व मध्य में 1700 वार भक्ति, मतलब पूर्व मध्य में 1700 वार भक्ति, मतलब पूर्व मध्य काल को क्या बोला जाता है? भक्ति काल बोला जाता है। और इसको अब 1700 वार मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप तो यहाँ से, अगर ये यहाँ से ख़त्म होगा तो स्टार्ट भी तो यहीं से होगा, 1375 से 1700 तक, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। रीति से 1900 के मध्य, मतलब रीतिकाल को क्या बोला जाता है? उत्तर मध्यकाल। क्या बोला जाता है? रीति से 1900 के मध्य उत्तर प्राप्त कर, मतलब रीतिकाल को क्या बोला जाता है? उत्तर मध्यकाल। और 1900 इसलिए बोला क्योंकि 1700 में, अगर मतलब 1700 से तो स्टार्ट ही होगा, तो इसमें 200 और आगे है, तो इसलिए प्राप्त कर आधुनिक में जाकर 1984 गद्य पड़े। मतलब आधुनिक काल को क्या बोला जाता है? गद्य काल बोला जाता है, जो कब तक है? 1984 तक माना गया है। अब मैं एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ। फिर आदि और बीरू ने 1050 से 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके पूर्व मध्य में 1700 वार भक्ति करके रीति से 1900 के मध्य उत्तर प्राप्त कर आधुनिक में जाकर 1984 गद्य पड़े। तो ये सिंपल सीधी ट्रिक है। अगर आप लोग को ऐसे याद नहीं होता, वैसे तो ऐसे याद करने में कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं ऐसे भी मुझे याद है और फिर मैंने ऐसे भी याद किया हुआ, अपने आप से एक ट्रिक बनाई है। तो ये आप कभी भूलते नहीं है, ट्रिक इसलिए बनाई जाती है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं इसे कुछ छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पीछे से, अब मैं रहती हूँ गाँव में, तो थोड़ा बहुत तो इशू रहेगा ही, मतलब कभी गाय की आवाज़ है, कभी पक्षियों की आवाज़ है, तो ये चलता रहेगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।